आप सभी विद्यार्थियों का और प्रतियोगी छात्रों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार जी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। तो उनके कार्यभार ग्रहण करते ही प्रतियोगी छात्रों के द्वारा और प्रतियोगी छात्र मोर्चा के जो नेता हैं उनके द्वारा लगातार यह प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा कब होगी, यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, उसकी परीक्षा कब होगी और असिस्टेंट प्रोफेसर का साक्षात्कार कब होगा, उसका परिणाम कब तक आएगा, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। और इसी में एक प्रश्न और भी यह पूछा जा रहा है कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटन एग्जाम फिर से होगा, क्योंकि उस पर बच्चों ने काफी आंदोलन किया था और बच्चों के द्वारा यह बात कई बार आयोग तक पहुंचाई गई है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिटन एग्जाम हुआ है उसमें काफी कमियां पाई गई हैं, जिसके वजह से बच्चे लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि इसका परीक्षा पुनः कराई जाए। और डॉक्टर प्रशांत कुमार जी के सामने भी यह बात आई तो उन्होंने भी यह कहा कि उसको हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा कब तक हो सकती है, क्योंकि एक संभावित तिथि ही है, एक संभावना ही जताई जा सकती है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो रवैया है वह आप लोग देख ही चुके हैं कि 4 बार एग्जाम डेट देने के बाद भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एग्जाम नहीं करा पाया। तो एक संभावना जताई जा रही है कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 पीजीटी 2022 का जो एग्जाम है वह कब तक होगा, यह एक संभावना जताई जा रही है। तो जैसा कि तमाम यूट्यूब चैनलों के द्वारा और तमाम प्रतियोगी छात्रों के द्वारा या प्रतियोगी छात्र संघ के जो नेता हैं उनके द्वारा यह एक संभावित तिथि बताई जा रही है कि यूपी पीजीटी का जो एग्जाम है, देखिए फरवरी में जो डेट बताई जा रही है उसमें एग्जाम होना इम्पॉसिबल है। उसका रीजन है कि एग्जाम कहाँ कंडक्ट कराए जाएंगे, एग्जाम तो कॉलेज में ही कराए जाएंगे और कॉलेज में यूपी बोर्ड का सेंटर बना रहेगा, यूपी बोर्ड का एग्जाम चल रहा होगा, तो एग्जाम तो फरवरी में नहीं हो सकती है, संभावना ही नहीं है। किसी भी तरह से एग्जाम फरवरी में नहीं हो सकती है। एग्जाम जब भी होगा यूपी बोर्ड के एग्जाम के बाद ही होगा और यूपी बोर्ड का एग्जाम शायद 12 मार्च को समाप्त हो रहा है, उसके बाद ही यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पीजीटी का ही एग्जाम होगा और पीजीटी का एग्जाम जो है वह मार्च के लास्ट वीक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में पीजीटी का एग्जाम होने की संभावना जताई जा रही है। और जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं या जो भी साथी हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप लोग मार्च और अप्रैल को ही टारगेट करके अपना 100 दिन का टारगेट बनाइए और उसी टारगेट में पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए और उसी टारगेट में आप अपनी तैयारी को मजबूत करें, क्योंकि इससे अधिक समय मिलने वाला नहीं है। आगे भी जो नई वैकेंसियां आने वाली हैं उनकी भी एग्जाम होंगे, आगे मतलब मई जून
अगस्त, सितंबर, जुलाई में इन सब का एग्जाम भी होने वाला है अक्टूबर तक। तो इसके आगे तो एग्जाम नहीं जाने वाला है। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का जो एग्जाम है वह मार्च अप्रैल के फर्स्ट वीक में पीजीटी का एग्जाम हो जाएगा और टीजीटी का जो एग्जाम है वह अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक में टीजीटी का एग्जाम हो जाएगा। पीजीटी और टीजीटी के एग्जाम के बीच 10 से 15 दिन का अंतर रहेगा, इससे अधिक समय नहीं देंगे, क्योंकि आगे और भी जो नई वैकेंसियां आने वाली हैं, जो सरकार के द्वारा अभी हाल ही में बात कही गई है कि हम 1.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देंगे, और उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि किस विभाग से कितने संभावित पद हैं जिन पर वैकेंसियां आ सकती हैं, और उनका एग्जाम भी इसी वर्ष होगा, 2026 में ही एग्जाम होगा, क्योंकि सरकार 2027 की तैयारी को नज़र में रख रही है और सबको नियुक्ति पत्र जो है वह दिसंबर और जनवरी में ही मिलना है। तो इसके आगे एग्जाम जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आगे जो वैकेंसियां आ रही हैं उनके एग्जाम होंगे। तो आप लोग अपना टारगेट मार्च अप्रैल मई तक करके चलिए कि जो टीजीटी की जो प्रतियोगी छात्र टीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं वे मई को टारगेट करके चलें, अप्रैल और मई को, और जो पीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं वह मार्च को टारगेट करके चलें। अर्थात पीजीटी वालों के लिए 100 से 120 दिन का समय बचा है और टीजीटी वालों के लिए 140 से 150 दिन का समय बचा है, और इसी दौरान एग्जाम होना है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को मजबूती से जारी रखें। उसके बाद जो सबसे प्रबल प्रश्न उठ रहा है कि क्या यूपी टेट का जो एग्जाम डेट आयोग के द्वारा जारी किया गया था 29-30 जनवरी को, क्या यूपी टेट का एग्जाम हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो देखिए, चूंकि अभी तक यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो यूपी टेट का एग्जाम तो 29-30 जनवरी को किसी भी कंडीशन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन मतलब कि लोग बच्चों को फॉर्म फिल करने के लिए भी कम से कम 15 से 20 दिन का समय मिलेगा ही, तो उसके बाद 10 दिन में एग्जाम कैसे होगा, यह पॉसिबल ही नहीं है। तो यूपी टेट का जो एग्जाम है वह 15 फरवरी के बाद ही होगा। 15 फरवरी के पहले होने की संभावना ना के बराबर है। 15 फरवरी के बाद ही यूपी टेट का एग्जाम होगा। अब चलिए हम सरकार के द्वारा कही गई बातों पर चर्चा करते हैं, और जो अभी एक संभावित लिस्ट निकल कर आई है कि किस विभाग से कितने पद आ सकते हैं या कितने पद किस विभाग में रिक्त हैं जिनकी वैकेंसियां आने वाली हैं, अब हम उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वह भी आपके लिए जरूरी है। तमाम छात्र ऐसे भी हैं जो शिक्षक नहीं बनना चाहते हैं या उनके पास शिक्षक बनने की योग्यता अभी तक नहीं हो पाई है। उनके लिए कौन से पद संभावित हैं और उनका एग्जाम कब होगा, अब हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए, यह एक लिस्ट निकल कर आई है जो कि सरकार के मंशा के अनुरूप है। तो इस लिस्ट के अनुसार किस विभाग से कितने संभावित पद आ रहे हैं, कितने संभावित पदों पर वैकेंसियां आने वाली हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो राजस्व अर्थात पीसीएस का जो एग्जाम है, पीसीएस में 920 पद की वैकेंसी आने की संभावना है। उसके बाद
बेसिक शिक्षा विभाग सबसे ज्यादा प्रतियोगी छात्रों द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न कि प्राइमरी की वैकेंसी कब आएगी, तो प्राइमरी की वैकेंसी जो है वह 30,000 प्राइमरी की वैकेंसी आने की संभावना है। हालांकि सरकार बार बार सदन में यह बात कहती आ रही है कि हमारा जो अनुपात समानुपात का जो बात है वह पूर्ण है, बल्कि सरप्लस टीचर हैं। लेकिन फिर भी चूंकि सरकार के ऊपर दबाव भी है, 2018 के बाद से अभी तक कोई भी प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आई है, तो संभावना जताई जा रही है कि सहायक अध्यापक का जो है वह 30,000 वैकेंसी बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा आ सकती है। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा टीजीटी पीजीटी की न्यू वैकेंसी जो है वह भी 30,000 संभावित पद हैं जिन पर वैकेंसियां आ सकती हैं। अगर 30,000 वैकेंसी आ गई यूपी टीजीटी पीजीटी की, तो उत्तर प्रदेश के इतिहास की यह सबसे बड़ी वैकेंसी होगी। अभी तक इतने पदों पर वैकेंसी कभी नहीं आई है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि 30,000 संभावित पदों पर वैकेंसियां आ सकती हैं। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रिंसिपल प्रधानाचार्य के जो है वह 800 पदों पर प्रधानाचार्य की भी वैकेंसियां आएंगी। और इन सब का एग्जाम देखिए, जो प्राइमरी और टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है वह हर हाल में अक्टूबर में हो जाएगा। अक्टूबर तक प्राइमरी और टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी आ रही है न्यू वाली, उसका एग्जाम हर हाल में हो जाएगा। तो आप लोग उसको भी अपने टारगेट में रख कर चलिए और उस हिसाब से अपने भी तैयारी करिए। जो 2022 में जो 2022 की वैकेंसी नहीं देख पाए हैं जो प्रतियोगी छात्र, उनके लिए यह गोल्डन चांस है कि वह अपनी तैयारी में लग जाएं और अक्टूबर को टारगेट करके, चूंकि 10 माह का अभी उनके पास समय है, तो अक्टूबर को टारगेट करके अपनी तैयारी को जारी रखें और तैयारी इस हिसाब से करें कि नौकरी मिल जाए। चलिए, उसके बाद उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 859 पद आने की संभावना है। फिर उच्च शिक्षा विभाग प्रिंसिपल के 100 पद आने की संभावना है, अर्थात प्राचार्य के भी 100 पद आने की संभावना है। प्राविधिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ता के 513 पद आने की संभावना है। और पुलिस विभाग में कांस्टेबल का जो है वह 30,000 पोस्ट आने की संभावना है। पुलिस विभाग में दरोगा के 5,000 वैकेंसियां आने की संभावना। हालांकि दरोगा के भी वैकेंसी आई थी, शायद वही वाली वैकेंसी है। अब न्यू वैकेंसी बहुत मुश्किल है। उसके बाद पुलिस विभाग के अन्य पद जैसे रेडियो ऑपरेटर वगैरह तमाम जो वैकेंसियां, तमाम अन्य जो पद हैं, उन पर भी 15,000 से अधिक पद, मतलब कि 15,000 से अधिक वैकेंसियां आने की संभावना है। उसके बाद चिकित्सा विभाग या स्वास्थ्य विभाग से जो डॉक्टर के पद हैं वह 4500 से अधिक पद आने की संभावना है। चिकित्सा शिक्षा विभाग से विशेषज्ञ चिकित्सक के भी 2000 पद पे 2000 से अधिक वैकेंसी आने की संभावना है। उसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 10,478 पद आने की संभावना है। हालांकि आंगनबाड़ी की अभी वैकेंसी आई हुई है, शायद उसका लास्ट डेट अभी है या नहीं है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आंगनबाड़ी का भी यह एक मानदेय वैकेंसी है।
इसकी भी वैकेंसी आने की संभावना है। उसके बाद राजस्व में लेखपाल के 7,994 पद, 7,994 पद की जो वैकेंसी है वह आ चुकी है। शायद 29 दिसंबर से उसका फॉर्म फिल होगा, तो आप लोग उसे सही से देख लीजिएगा, उसका नोटिफिकेशन अच्छे ढंग से उसका रीड करके फिर उसको फॉर्म फिल कर दीजिएगा। जो भी प्रतियोगी छात्र लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। और वह इसका एग्जाम भी जो है, इसका एग्जाम भी जो संभावना है वह जुलाई में इसका एग्जाम हो जाएगा। लेखपाल का जो एग्जाम है वह जून और जुलाई तक हो जाएगा, तो आप लोग उस हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रखें। उसके बाद कारागार के आरक्षित अर्थात कारागार कांस्टेबल के भी 1500 से अधिक वैकेंसियां आने की संभावना है। अन्य विभाग में वरिष्ठ अधिकारी के जो है वह 12 पद आने की संभावना है। उसके बाद न्याय विभाग में एपीओ के भी 186 वैकेंसी आने की संभावना है। तो यह एक संभावित पद है जो कि संभावित विभागों द्वारा इतनी वैकेंसियां आ सकती हैं, और इन सारी वैकेंसियों का एग्जाम जो है वह इसी वर्ष हो जाएगा। सभी वैकेंसियों का एग्जाम मई से शुरू होकर अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद परिणाम आएगा और सबको नियुक्ति मिलेगी। तो इसलिए आप लोग जो भी प्रतियोगी छात्र जिस भी विभाग की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी पद की तैयारी कर रहे हैं, वह अपनी तैयारी को और तेज कर दें। पूरे ईमानदारी से, पूरे लगन से अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि नियुक्ति पत्र आपकी राह देख रहा है। धन्यवाद।